भारतीय जनता पार्टी को सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। सवालों से बचना रास्ता नहीं है और सवाल पूछने वाला आतंकवादी नहीं है। अडानी की न्यूज चैनल में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमाम हदों को पार कर दिया। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को आतंकवादियों की बी टीम बता दिया। तो मेरे एक सवाल का जवाब दें, अगर ये आतंकवादियों की बी टीम है तो आप उन्हें जंतर मंतर में प्रदर्शन करने का अधिकार या आपने इजाजत क्यों दी? अगर आप आतंकवादियों को जंतर मंतर में प्रदर्शन करने का अधिकार दे रहे हैं तो आप क्या है माननीय धर्मेंद्र प्रधान? हकीकत यह है कि आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। हकीकत यह है कि जब कोई जवाबदेही नहीं होती तो एक कायरता अंदर आ जाती है। हकीकत यह है जब कायरता आ जाती है तो आप सवालों के जवाब नहीं देते हैं और फिर आप पालतू पत्रकारों के सामने बैठकर एक आंदोलन को आतंकवादी बताते हैं। थोड़ी तो शर्म कीजिए मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। सबसे पहले सुनिए उस पत्रकार के सामने क्या कहा उन्होंने। कायदे से उस पत्रकार को काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए था, मगर नहीं, काउंटर क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। मुद्दा यहां तक सीमित नहीं है। ब्रजेश पाठक, लखनऊ में आग लगी थी, याद है कि नहीं आपको? हमारे 15 बच्चे जलकर मर गए। ब्रजेश पाठक आ रहे हैं और अखिलेश यादव को कह रहे हैं कि उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। अरे विपक्ष जनता के सवाल ना उठाए तो क्या करे? क्योंकि जनता जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से मिलने जाती है तो आप उनकी आवाज को म्यूट कर देते हैं, दबा देते हैं। यह आपकी हकीकत है। सबसे पहले सुनिए गौतम अडानी के न्यूज चैनल में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का यह विवादास्पद मगर कायरता से भरा हुआ बयान सुना जाए। कॉकरोच जनता पार्टी आई है, वो भी अपना प्रदर्शन कर रही है इसी मुद्दे को लेकर के, उस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। जिन लोगों को प्रजातंत्र ने सरे से अस्वीकार किया वो छद्म रूप में आके इस प्रकार की व्यवस्था के पीछे पड़े हैं। जो लोग देश को तोड़ने वाले लोगों की नारा लगाते हैं उस जगह पे, ये सब आइडेंटिफाइड हो चुके लोग है कौन? जाहिर सी बात है कॉकरोचेस या ये कहा जाए जंतर मंतर में प्रदर्शन करने वाले जो कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए युवा हैं वो उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। उन्होंने बाकायदा जंतर मंतर पर गो प्रधान गो के नारे लगाए और जाहिर सी बात है इसके बाद और भी ज्यादा मिर्ची लगने वाली है। सुनिए क्या हो रहा था जंतर मंतर पे। बात वहां नहीं रुकती। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर, जहां वो कह रहे हैं कि आप हमें आतंकवादी बता रहे हैं, जबकि जो बच्चे मारे गए हैं, जिन्होंने आत्महत्या की है 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों ने, उनका खून तो आपके हाथों में है। और बात सही है क्योंकि दूसरी बार पेपर लीक हुआ। पहली बार आपने सबक नहीं लिया मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। एंड द मोस्ट शॉकिंग थिंग इज दैट यू हैव एब्सोल्युटली नो अकाउंटेबिलिटी। आपकी कोई जवाबदेही नहीं। आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और फिर एक पालतू न्यूज चैनल पर आकर आप जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी इजाजत आपने दी है, उन्हें आप आतंकवादी बता रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? कतई शर्म नहीं आती। इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या हो सकती है दोस्तों? पिछले 12 सालों से यह सरकार जवाबदेह नहीं है, इसलिए गलतियों के बाद गलतियां होती हैं। पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है, किस पर गाज गिरती है बताइए? दिल्ली में दंगे होते हैं, किस पर गाज गिरती है बताइए? इकॉनमी बद से बदतर होती जाती है, किस पे गाज गिरती है? एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं साहब। जवाबदेही के बजाय, इस्तीफा लेने के बजाय इस तरह का अहंकार। आपको शर्म नहीं आती है? और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। कल अखिलेश यादव आए थे, उन्होंने मुद्दा उठाया था छात्रों का। उन्होंने जो लखनऊ में आग लगी है उसे भ्रष्टाचार से जोड़ा और बात वाजिब भी है। आप मुझे बताइए, कोई भी संस्थान बगैर पुलिस के मदद किए कुछ गलत कैसे कर सकता है? इसी तरह से दिल्ली में आग लगी थी, करीब 23 विदेशी सैलानी मारे गए। वहां पर भी फायर नॉर्म्स का उल्लंघन किया था। आग से जुड़े जो नियम कानून होते हैं उसका उल्लंघन किया था। यहां जो कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी जो भी हो, यहां पर भी फायर एग्जिट नहीं था। हमारे बच्चे मर गए भाई।
और जब विपक्ष के नेता सवाल उठाते हैं तो आप उन्हें कहते हैं कि राजनीति मत करो। सबसे पहले सुनिए अखिलेश ने कहा क्या था जिस पर भाजपा को मिर्ची लग रही है। कल जो घटना हुई है उसके लिए दुखद है कि इतने बड़ी संख्या में छात्रों की जान चली गई और जो लोग वहां पर कोचिंग के लिए, नौकरी के लिए या वहां पर काम के लिए गए थे, उनके बड़े पैमाने पे जान चली गई। सुनने में ये भी आया है कि बच्चे अपने माँ बाप और घर परिवार के लोगों को फोन कर रहे थे। कोई अपने पिता को फोन कर रहा था, कोई अपने भाई को फोन कर रहा था। उसी में कई लोग फायर ब्रिगेड बुलाने के लिए फोन कर रहे थे। सोचिए, कल्पना कीजिए कि जिन परिवारों ने खोया है, दुखों में सबसे बड़ा दुख अगर कोई है तो वो अपने बच्चे के खोने का दुख है। दुखों में सबसे बड़ा परिवार के लिए दुख यही है कि उन्होंने अपने बच्चे होनहार को खोया है। ये दुखद है और सच्चाई तो ये है कि भ्रष्टाचार सब मानकों के ऊपर है। भ्रष्टाचार से बनी सरकार ही भ्रष्टाचार कर रही है और उसी का परिणाम ये जान चली गई। लखनऊ में कोई पहली बार जान नहीं गई है। आपने देखा जहां गरीब रहते थे, बड़े पैमाने पे झोपड़पट्टियां थी, वहां पर आग लगाई गई कि आग लग गई। इसी तरह चारबाग में एक बार घटना हुई थी और लेवाना वाला जो होटल था वो भूल नहीं सकते हैं कि हजरतगंज शहर में इतना प्रतिष्ठित होटल में आग लगी और जान चली गई। और आज हम लोगों ने कल ही देखा है कि कितने बड़े पैमाने पर बच्चों की जान चली गई, नुकसान हुआ और रेजिडेंशियल एरिया में ये कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी। सरकार जो कह रही है या अपने चैनलों से जो खबरें चलवा रहे हैं, लगता तो ये कि सरकार ही नहीं है। क्या 10 साल से कोई सरकार नहीं है? सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? और एनओसी देने वाले लोग आखिरकार भ्रष्टाचार कर करके एनओसी क्यों दे रहे हैं? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और अगर कार्रवाई हुई है, ये सामान्य घटना नहीं है। जब आप फायर के मानकों पर कोचिंग बंद कर रहे हैं तो कम से कम सरकार को देखना तो चाहिए था कि और जगह जांच करते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो नक्शे पास हुए हैं, जिनको एनओसी मिला है फायर का, कम से कम उनकी ठोस जांच होनी चाहिए। जो घटना आज हुई है, कल हुई है, वो दोबारा घटना न हो। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और मिर्ची इस कदर लगी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक को कि वो एयरपोर्ट से अपना बयान जारी करते हैं। एयरपोर्ट से, अपने ही कैमरा पर। देखिए क्या कहा ब्रजेश पाठक ने। लखनऊ की दुर्घटना है, अग्निकांड बहुत ही दुखद है। 15 लोगों की जाने गई और आप राजनीति कर रहे हैं। ये आप जानते हैं, ये आपके सरकार का ही भ्रष्टाचार का नमूना था। ये बिल्डिंग, ये 16 में प्लाट आवंटित हुआ था और इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण आप ही की सरकार में हुआ है। आपने ही सील करके सील खोलने का काम किया था। आपकी भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है, उसको अभी तक हम सबको झेलना पड़ रहा है। ये बच्चे जो काल कलवित हुए हैं, ये आप ही की सरकार के कुकृत्यों का नमूना है। कृपया आप राजनीति न करें। पूरी प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे कार्यक्रम रद्द करके तत्काल मौके पर पहुंचे और पीड़ितों से बात किया और उन्हें न्याय दिलाने के लिए रात में ही कार्रवाई की है। 4 अफसरों को सस्पेंड किया है और जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई करने की एसआईटी गठित की है। इसमें भी कड़ी कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, योगी जी लगातार जनता के बीच में रह करके जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं और आप एसी कमरों से निकलना ही नहीं चाहते। वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके राजनीति करना छोड़िए, जनता के बीच में रहिए। कृपया लखनऊ अग्निकांड पर राजनीति न करें। ये दुखद हादसा है और हमारी पूरी सरकार प्रतिबद्धता के साथ लखनऊ के उन नागरिकों के साथ खड़ी है जिन लोगों ने अपने परिवार के जनों को खोया। मैं दुखी मन से कहता हूं, कृपया इसमें राजनीति न करें। ब्रजेश जी, जब यह घटनाक्रम हुआ था तब आप रोने लग गए थे और मैंने उस वक्त भी आपसे सवाल पूछा था। मैं आपके आंसुओं का मजाक नहीं बनाऊंगा।
कुछ लोग इस आंसू को छलावा कह रहे हैं, मगरमच्छी आंसू कह रहे हैं। मैं ये सब नहीं कहना चाहता हूं। हर इंसान के दिल में दर्द पैदा होता है जब अपने बच्चों को हम मरते हुए देखते हैं। आप भी इंसान हैं, जाहिर सी बात है। मगर विपक्ष जब सवाल उठा रहा है तो वो सवाल गलत नहीं हो जाते हैं, और जो बात ब्रजेश पाठक कह रहे हैं ना, वही जमीन पर दिखाई देती है। 2 वीडियोस मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले जो कल मैं आपको वीडियो दिखा चुका था, पीटीआई का ये वीडियो था। वहां एक औरत मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से सवाल पूछ रही है कि मैं तो आप ही की वोटर थी, मेरे साथ इतनी नाइंसाफी हो गई। इस पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहते हैं भाषण काफी हुआ, या जो भी कुछ भाषण काफी है। उसके बाद पीटीआई ने उनकी आवाज को दबा दिया। और भी वीडियोस आ रहे हैं जहां आवाज को दबा दिया गया है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, आवाज दबी हुई है। अगर आप सोचते हैं कि यह सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होता है कि जब वो विदेशों में जाते हैं सारे वीडियोस जो हैं वो म्यूटेड जारी किए जाते हैं, यानी आवाज ही नहीं होती है, यह अब यहां उत्तर प्रदेश में हो रहा है। सबसे पहले पीटीआई वाला वीडियो देखिए, क्या खेल किया इन्होंने। कमर्शियल देने के क्या उसकी कोई पेट्रोलिंग नहीं है, कोई चेक्स नहीं है। सभी बस किताबों का पालन करें। हम लोग प्रो बीजेपी सपोर्टर हैं, बलरामपुर से हैं। हम आपको जितना सपोर्ट करते हैं नहीं संवेदना और सबसे शॉकिंग बात, पीटीआई ने बाद में इसे हटा भी दिया। यह उनका ट्वीट था जिसे उन्होंने हटा दिया। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं, क्योंकि ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के सवाल उठाने पर आपत्ति जतलाई थी ना। अब एक और वीडियो देखिए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जाते हैं अस्पताल और यहां पर भी कोई आवाज नहीं, करीब 30 सेकंड का। देखिए आप। बताइए कहां है आवाज यहां पर? कुछ सुन पा रहे हैं आप? फिर से सुनिए, कुछ आवाज आ रही है? मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है। यहां वो जनता सवाल पूछ रही है जिसके बच्चे मारे गए हैं। मैं समझना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से ये कैसी जवाबदेही की कमी है, ये किस कदर कायरता है कि जनता सवाल पूछ रही है, जनता अपने मुद्दे रख रही है। अरे भाई, मुख्यमंत्री अभिभावक होता है जनता का। आप ही लोग प्रधान सेवक, जनता का सेवक जैसे महान शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मगर जब वो जनता आपसे सवाल पूछती है तो आप कहते हैं भाषण मत दो। और यही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हैं, रोज भाषण देते हैं साहब। जब आग लगी थी लखनऊ के अलीगंज के उस कोचिंग सेंटर / लाइब्रेरी में, तब भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहीं पर भाषण दे रहे थे और उस आग का ऐलान उन्होंने मंच से किया था। 15 लोगों की मौत पर कोई जवाबदेही नहीं है सरकार की, और होगी भी कैसे? ये छात्र हैं। जब छात्र आंदोलन करते हैं जंतर मंतर पर, जिसकी इजाजत बाय द वे तुमने दी है, उन्हें आप आतंकवादियों की बी टीम बताते हैं। जब मां बाप सवाल करते हैं मुख्यमंत्री से तो कहा जाता है भाषण काफी हुआ। और फिर आप में से कुछ लोग आ जाएंगे मुझे गाली देने, मेरे बारे में अनाप शनाप बातें करने, जबकि मैं आपकी आवाज ही उठा रहा हूं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं इमोशनल इसलिए हूं क्योंकि मेरे बच्चे भी उसी उम्र के हैं, कॉलेज की उम्र के हैं, कोचिंग संस्थानों में जाने की उम्र के हैं। और मैं समझ सकता हूं कि आप और हम किस हालत में हैं, किस खतरे में। अंग्रेजी में एक शब्द होता है वल्नरेबल। हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। पिछले 24 घंटों में कई खबरें हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, इनके परिवार ने सरकारी रोड्स के आसपास, जहां जहां सरकारी रोड बन रहे थे,
168 एकड़ जमीन खरीद ली। साफ तौर पर हितों का टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कोई जवाबदेही नहीं, कोई खबर नहीं, कुछ नहीं, कोई डिबेट नहीं। आग लग गई। कितने लोगों ने पुरजोर तरीके से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, उनकी सरकार के अहंकार पर सवाल किया? किसी ने नहीं किया। मगर हां, विपक्ष जब यह सवाल करता है तो उन्हें गाली देते रहो, उनके बारे में अनाप शनाप बातें करते रहो। जब छात्र आत्महत्या कर रहे थे नीट परीक्षा के बाद, तब संबित पात्रा आके अनाप शनाप बातें राहुल गांधी के बारे में कह रहे थे। अर्जुन मेघवाल उनके बारे में अनाप शनाप बातें कर रहे थे। चंदा चोरी हो गई साहब, राम मंदिर में चंदा चोरी, उस पर सवाल पूछना रामद्रोह हो गया, देशद्रोह हो गया, धर्मद्रोह हो गया। और आप जो कर रहे हैं हमारी आस्था के नाम पर, वो क्या? चंपत राय की चंपति दिखाई दे रही है साहब, मगर कोई सवाल नहीं होगा। क्यों? मैं आपको एक एक करके ढेरों मिसाल बता रहा हूं। मध्य प्रदेश के उज्जैन से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक हर जगह आस्था तार तार की गई। जमीन घोटाला, जमीनों की बंदरबांट, चंदा चोरी। हमारे छात्र जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें आप आतंकवादी बताते हैं। ये हमारे बच्चे हैं साहब, किसी दूसरे देश से लाए गए नहीं हैं। और सबसे शॉकिंग, कई ऐसे वीडियो सामने उभर कर आ रहे हैं जहां भाजपा के गुर्गे वहां पहुंचकर बच्चों के साथ, उनके मां बाप के साथ जो उनके साथ मौजूद हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। एक वीडियो सामने आया था दोस्तों, जहां एक लड़की रो रही है कि उसके पिता का सिर फोड़ दिया गया। इस तरह की हरकतें हो रही हैं। मैं कह रहा हूं ना दोस्तों, आजाद भारत के इतिहास में कई सरकारें हुई हैं। कई सरकारों ने खुद के 36 या 56 जो भी जितने भी इंच का सीना है उसका दंभ भरा है। मगर इस तरह से जनता के सवालों से भागना, और यह पहली बार नहीं है। जब हमारे किसान मैदान में उतरे थे तब उन्हें खालिस्तानी देशद्रोही बताया गया था, अर्बन नक्सली बताया गया था। तब आज जो आंदोलन कर रहे हैं उनमें से कई लोगों ने इन्हीं किसानों को गालियां दी थी। जब हमारी महिला पहलवान जंतर मंतर पर उतरी थी तो पुलिस ने देखे किस तरह से इन्हें घसीटा था। यह हकीकत है। यह हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं। यह ओलंपिक के फाइनल्स में देश का नाम रोशन करने वाली रेसलर्स हैं, मगर इन्हें बदनाम किया गया था, इन्हें देशद्रोही बता दिया गया था। जब शाहीन बाग में आंदोलन हुआ था तब कितनी आसानी से आप में से कई लोगों ने उन्हें पाकिस्तानी बता दिया था, क्योंकि आसान होता है कुछ लोगों को पाकिस्तानी, कुछ लोगों को आतंकवादी बता देना। और आज जब हमारे बच्चे मैदान में हैं तो उन्हें आतंकवादी बताया जा रहा है, दहशतगर्द बताया जा रहा है। बहुत शॉकिंग है। जो शिक्षा मंत्री ने कहा आपकी कोई जवाबदेही नहीं है, तय हो चुका है कि आप अपनी गद्दी पर बने रहेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, उससे ज्यादा बेशर्मी क्या हो सकती है? अब गद्दी में बने हुए हैं, कोई जवाबदेही नहीं है, ऊपर से आप ये कह रहे हैं दहशतगर्दों की बी टीम। शेम ऑन यू। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।